नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ 4 क्वेश्चन की श्रेणी, जो कि परमाणु संरचना से 4 क्वेश्चन हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए बगैर देर किए हम लोग देखते हैं वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं। 10 मिनट में ये 4 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। एक एन है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, आप जानते ही हो, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको। एल होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। एन के संभावित जो मान होते हैं बेटे वो 1, 2, 3, 4 से अनंत तक होते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान 0 से n-1 होते हैं। और m जो होता है जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, और इसका मान -l से +l तक होता है, या +l से -l तक होता है। और s जो होता है जो कि चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है, और इसका मान ±½ होता है कि नहीं। अब देखिए, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा समुच्चय संभव नहीं। ये 4 चीजें आपने देख ली, अब आसान हो गया आपके लिए। n 0 दे रखा है यहाँ पे, जबकि l का मान 1, 2, 3, 4 होता है, यहाँ पे ये संभव नहीं है। दूसरा देखिए, n 1 है, l 0 है, बिल्कुल संभव है, ये तो हो सकता है, क्योंकि m और s l जो होगा m उसी हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे L1 है, ये भी संभव नहीं है। इसके बाद N2, L1, M0 ये संभव है। यहाँ देखिए N3 है और L भी 3 है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, L का मान N के मान से कम होना चाहिए, ये संभव नहीं है। N3, L1, M0, S तो ये संभव है, क्योंकि यहाँ पे L का मान कम है और m का मान भी l के मान के हिसाब से दिया है। -1, 0, +1 होना चाहिए, 0 दे रखा है। इसका मतलब इसमें 3 समुच्चय संभव नहीं है, पहला, तीसरा और 5वां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए दे रखा है ये सेट समुच्चय। आपको बताना है किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देखने के लिए हमें n+l का मान देखना पड़ता है। जिस उपकोष के लिए n+l का मान अधिक होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है, और अगर 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान समान हो तो जिसके लिए n का मान अधिक होगा उसके लिए होगा। तो देखिए, यहाँ पे पहले में n+l का मान दिया है 4 + 2, जो कि कितना हो गया, 6। दूसरे में कितना दिया है, n+l का मान 3 + 2 5 हो गया। तीसरे में दे रखा है n+l का मान 4 + 1 5 दे रखा है। चौथे में दे रखा है n+l 3 + 2, ये भी 5 हो गया। चौथे में दे रखा है 3 + 1, ये हो गया 4। और छठवें में दे रखा है n+l 4 + 1 5 हो गया। तो देखो बेटे, यहाँ पे 6 जो है इसके लिए ये तो सबसे ज्यादा हो गया 6, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, पहले की। तो इन 3 में पहला दे रखा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसके लिए 5 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 5 है, और इसके लिए 5 है। तो जब इतने सारे के लिए 5 है तो अपने को क्या देखना पड़ेगा, n का मान देखना पड़ेगा। n का मान किसके लिए अधिक है, इसके लिए अधिक है। और किसके लिए अधिक है, इसके लिए। तो यहां पे क्या होगा, ये हो गया 6वां और ये हो गया तीसरा। इन दोनों की ऊर्जाएं बराबर, क्योंकि n+l का मान भी समान और n का मान भी समान। तो देखो यहाँ पे 6 और 3 बराबर हैं। फिर उसके बाद देखिए 2 और 5 5 हैं, जो कि 3 + 2, और यहाँ पे भी 3 + 2 है, चौथा और दूसरा। इनमें देखिए यहाँ पर इसका भी मान समान। फिर उसके बाद 5 के लिए 3 + 1 है, n का मान कम है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इस तरह दिया है, क्वांटम संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा 4d इलेक्ट्रॉन के लिए गलत है। 4d, अब जरा ध्यान दीजिए, 4d के लिए गलत कौन सा होगा, ये 4d है, ठीक। 4d के लिए n का मान कितना होगा, 4 होगा। l का मान कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि s, p, d और f के लिए 0, 1, 2, 3 होता है L का मान। समझ आ रही है बात ना। तो यहां पे देखिए, तो D के लिए क्या होगा, 2। M कितना होना चाहिए, -2 से
+2 तक 0, +-2 और 0, यानी +2 -2 0 +1 +2, या -2 -1 0 +1 +2, ऐसे भी हो सकता है। पता करते हैं आपसे क्या पूछ रहा है, गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में भी आप गलती करोगे तो आंसर गलत होगा। तो गलत आपको देखना है, n 4 दे रखा है और l क्या दे रखा है 3, पहला ही आंसर मिल गया, क्योंकि l कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 3 दे रखा है, और 3 किसके लिए होता है, f के लिए होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। बाकी सब में देखिए 4 2 4 2 4 2, और m का मान भी सबके लिए ऐसा ही दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब देखिए चौथा और आखिरी क्वेश्चन आज की सीरीज का, टाइटेनियम 22 के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो टाइटेनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 22, आर्गन 18 तक जैसे आप लिखते हो 3p6 तक, फिर क्या होगा ये 4s2 3d2, ये 19वां इलेक्ट्रॉन इस 4s में होगा, 4s में होगा तो इसके लिए n का मान कितना होगा 4 होगा, s के लिए l का मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। अभी मैंने बताया s,p,d,f के लिए l का मान कितना होता है 0 1 2 3 होता है, और m का मान कितना होना चाहिए 0, और s का मान +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। जरा गौर से देखिए कहां पर ऐसा है, n4 l0 m0 s +½ -½ भी हो सकता है, बाकी कहीं पर ऐसा नहीं दे रखा है, तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, दूसरा आंसर करेक्ट होगा, है कि नहीं। अब ये अभी दूसरा आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए इसमें, अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा बच्चों, तो क्वांटम संख्या में आपको यही चीजें ध्यान रखनी है कि n l m और s, n मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसके संभावित मान 1 से लेके अनंत तक हो सकते हैं। l जो होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो उपकोषों को बताता है, और उपकोष जो होते हैं कोषों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और उपकोषों की संख्या कोषों की संख्या के बराबर होती है। अगर उपकोष आपको कोष दे रखे हैं 4, तो उपकोष होंगे, उपकोषों की संख्या भी 4 होगी, s,p,d,f। अगर n 2 दे रखा है तो उपकोष भी 2 ही होंगे, है कि नहीं। और कक्षकों की संख्या जैसे m कहते हैं, m जो होता है वो l के मान पर निर्भर करते हैं। s उपकोष का एक कक्षक होता है s, और p के 3 कक्षक, d के 5 कक्षक और f के 7 होते हैं। वैसे तो g उपकोष भी होता है, मगर g को यूज में नहीं लिया जाता है। मगर अगर आपसे पूछ ले कि किस कोष के लिए g उपकोष संभव है, तो n बराबर 5 के लिए g उपकोष संभव है, और g के लिए उपकोष तो हो ही गया, और कक्षकों की संख्या उसमें 9 होगी। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14, g में 18 होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो क्वांटम संख्याओं का लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है, या आपको n l m s के मान दे देगा, इनकी बढ़ती ऊर्जा का क्रम लिखो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसमें लगभग हर साल क्वेश्चन ये आता ही आता है। क्वांटम नंबर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पोर्शन से आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको तैयार करते रखिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना आपके जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से तैयार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन एंजॉय, थैंक यू सो मच।